प्यारे विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज एजुकेशनल ग्रुप द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन हिंदी की कक्षा के अंतर्गत बात करेंगे रस टॉपिक के संबंध में। रस के संबंध में अपन अब तक विगत कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। अपन रस के अवयव का उल्लेख कर चुके हैं। रस के अवयव की बात करें तो रस के 4 अवयव वहां आपको बताए। पहला स्थायी भाव, उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा अवयव या अंग आपके सामने विभाव, इसके संबंध में भी अपन पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में मैं सामान्य सी चर्चा एक बार फिर करना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा सा जुड़े रहें उससे। विभाव, दूसरा अवयव है विभाव। शाब्दिक अर्थ आपको पता ही है, विगत कक्षा में आपको बताया जा चुका है। कारण यानी स्थायी भाव अंतर्मन में उदित होने के पीछे कारण होते हैं। वो कारण क्या होते हैं? विभाव। विभाव के दो भेद आपके सामने हैं। एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब ये आलंबन विभाव के अंतर्गत कैसे कारण आएंगे, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत कैसे कारण आएंगे, इसके बारे में अपन ने चर्चा करते हैं। सबसे पहले आलंबन विभाव, सीधे शब्दों में आप जान चुके हो पिछली कक्षा के माध्यम से कि आलंबन विभाव में सजीव कारण आते हैं। आलंबन विभाव में क्या आते हैं? सजीव कारण। सजीव कारण आलंबन विभाव कारण, यानी स्थायी भाव उद्दीत होने के पीछे जो सजीव कारण हैं वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। अब बात करें उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव की बात करने से पहले एक बार आलंबन विभाव के यहाँ 2 और अलग अलग उपभेद आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक है विषय आलंबन और दूसरा है आश्रय आलंबन। विषय आलंबन के संबंध में बात करें, जैसा कि आलंबन विभाव आप जान गए, सजीव कारण, स्थायी भाव या रस उत्पत्ति के सजीव कारण जो हैं वो आलंबन विभाव हैं। आलंबन विभाव के 2 उपभेद आप देख रहे हो, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना। विषय आलंबन होता क्या है? विषय आलंबन अपन मानेंगे जिसको देखकर, और आश्रय आलंबन की बात करें तो जिसके अंतर्मन में, रस उद्दीप्त हो। ये 2 बातें, जिसको देखकर रस उत्पत्ति हो, जिसके अंतर्मन में रस उत्पत्ति हो, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। जिसको देखकर रस उत्पत्ति हो वो तो है विषय आलंबन होगा, और जिसके अंतर्मन में रस उत्पत्ति हो वो आश्रय आलंबन होगा। इसके संदर्भ में अपन पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे अपन, आज की कक्षा का महत्वपूर्ण प्रकरण होगा अपना उद्दीपन विभाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली कक्षा में आलंबन विभाव के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की, यानी आपको बताया कि प्रत्येक जो रस है उसके लिए आलंबन विभाव होते हैं। यहां से पूछा जा चुका है प्रश्न, तो आप थोड़ा सा मतलब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। उद्दीपन विभाव की बात करेंगे आज। यहां से भी पूछा जा सकता है, आलंबन विभाव पूछने लग गए तो उद्दीपन विभाव पूछने में भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी उनको। तो आज हम बात करेंगे उद्दीपन विभाव। सबसे पहले दोनों में अंतर आपको करना है। आलंबन विभाव में आपको बताया सजीव कारण, रस उत्पत्ति या स्थायी भाव के उद्दीप्त होने के पीछे सजीव कारण क्या है? आलंबन विभाव। बात करें उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में आएंगे निर्जीव कारण। क्या आएंगे? निर्जीव कारण। निर्जीव कह सकते हो या प्राकृतिक कारणों को आप इसमें शामिल कर सकते हो। चलो देखते हैं उद्दीपन विभाव की परिभाषा के संदर्भ में। उद्दीपन विभाव होता क्या है? आपको जैसा कि मैंने बताया, रस उत्पत्ति के निर्जीव या प्राकृतिक कारण, ये बात ध्यान देने योग्य है। रस उत्पत्ति के निर्जीव या प्राकृतिक कारण ही क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव होते हैं। स्थायी भाव को एक विशेष बात
स्थायी भाव को तीव्र करने वाले भाव होते हैं। स्थायी भाव अपने अंतर्मन में उद्दीपित हुआ, उसमें तीव्रता लाने का काम करते हैं, वो उद्दीपन विभाव। तो इस आधार पर आप क्या कह सकते हो, इनको सहायक कारण मान सकते हो। निर्जीव कारण जो हैं इनको आप सहायक कारण भी कह सकते हो। किसके सहायक कारण? स्थायी भाव उद्दीपित करने के सहायक कारण। और स्थायी भाव उद्दीपित करने के मुख्य कारणों में आप किसको शामिल करोगे? आलंबन विभाव। आलंबन विभाव को आप मुख्य कारण कह सकते हो। तो सहायक कारणों में उद्दीपन विभाव और मुख्य कारणों में आलंबन विभाव। तो निर्जीव या प्राकृतिक कारण या सहायक कारण जो है वो उद्दीपन विभाव, ये स्थायी भाव को तीव्रता प्रदान करते हैं। अब प्रत्येक रस के लिए उद्दीपन विभाव भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यतः रस कितने हैं? 9। मुख्यतः रस कितने होते हैं? 9 रस। अब आलंबन विभाव की बात करें या उद्दीपन विभाव की बात करें तो जो अपने मुख्य रस हैं, 9 रस हैं, उन्हीं का आलंबन और उद्दीपन होता है। बात करेंगे सबसे पहले अपन श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस स्थायी भाव रति, स्थायी भाव रति। बात करें आलंबन विभाव, पहले आपको बताया जा चुका है, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी, ये सब आलंबन विभाव हो गए। अब सहायक कारण, नायक के मन में रति भाव उत्पन्न होता है, उसके पीछे जो निर्जीव या प्राकृतिक कारण या जो सहायक कारण होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? पुष्प वाटिका, प्रेमी प्रेमिका पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे होते हैं अपने अतीत की बात करें, और आज वो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उस पुष्प वाटिका में अकेला नायक या अकेली नायिका भ्रमण कर रही है, तो वो अपनी अतीत की यादों में खो जाती है, तो उसके मन में एक बार फिर से रति भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस आधार पर पुष्प वाटिका को आप क्या कह सकते हो? सहायक कारण। यानी नायिका वहां नहीं है या नायक वहां उसके सामने नहीं है, पुष्प वाटिका में वो अकेला भ्रमण कर रहा है या वो अकेली भ्रमण कर रही है, तो पुष्प वाटिका में उससे जुड़ी हुई अतीत की यादें उसके अंतर्मन में आती हैं, उस कारण उसके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है? सहायक कारण आप मान सकते हो। ये आएगा उद्दीपन में। चांदनी रात, वसंत ऋतु, नदी तट, मतलब ये सब वो मतलब स्थल जहां उन्होंने एक साथ मतलब भ्रमण किया हो, वो सब श्रृंगार रस के क्या हो जाएंगे? उद्दीपन विभाव। वीर रस, वीर रस एक महत्वपूर्ण बात, वीर रस यानी वीर रस के मुख्यतः कितने प्रकार मान सकते हो आप? जैसा कि श्रृंगार रस की चर्चा करें, श्रृंगार रस 2 होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और एक इसका दूसरा भेद होता है वियोग श्रृंगार। इनका अपन आगे अध्ययन करेंगे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार क्या होता है? यानी प्रिय मिलन, नायक नायिका का आपस में मिलन जहां हो रहा हो वो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत चला जाएगा। और नायक नायिका का बिछोह बोल सकते हैं वियोग अवस्था, या फिर वीर अवस्था जो है वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आती है। तो इसकी बारे में अपन विस्तृत चर्चा आगे करेंगे अगली कक्षाओं में। इसी तरह जैसे श्रृंगार रस के 2 भेद हो गए, संयोग और वियोग, इसी तरह से वीर रस के भी 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। युद्ध वीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करना, दान वीरता भी होती है, दान करते हैं लोग, वो भी एक वीरतापूर्ण कार्य है। धर्मवीर, धर्म में प्रतिष्ठा, और दयावीर, और दूसरे लोगों पर दया दिखाना, ये चारों बातें वीरता के अंतर्गत ही आती है। यानी उत्साह भाव उत्पन्न होता है इस कारण अपने अंतर्मन में। वीर रस, युद्ध वीर, वीर रस के 4 प्रकार, युद्ध वीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करना, दान वीरता दिखाना, धर्म में निष्ठा और दया भाव दिखाना। ये जो व्यक्ति विशेष होते हैं, युद्ध में वीरता दिखाने वाला व्यक्ति विशेष, दानवीर व्यक्ति, धर्म में निष्ठा और दया दिखाने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई बातें वो सारी की सारी किसमें आएंगी? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगी।
बात करें अपन विभत्स रस की। विभत्स रस स्थायी भाव आप जान चुके हैं, जुगुप्सा या घृणा कह सकते हो। अब आलंबन विभाव की बात करें तो सजीव कारण। सजीव कारण कौन था? घृणास्पद व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी आंखों के सामने, जिसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसको देख करके अपने अंतर्मन में घृणा पैदा हो जाती है। वो व्यक्ति आज अपने सामने नहीं है, अपने सामने आज वो व्यक्ति नहीं है, पर उस व्यक्ति विशेष से जुड़ी बातें आज अपने अंतर्मन में आ रही हैं, तो वो सब बातें क्या हैं? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। बात करें रौद्र रस। रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध। क्रोध कब आता है? क्रोध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब सजीव कारण होगा वो हो जाएगा आलंबन विभाव, और बात करें प्राकृतिक कारण या निर्जीव कारण वो हो जाएगा उद्दीपन विभाव। अपन उद्दीपन विभाव की बात कर रहे हैं। वो देशद्रोही व्यक्ति या कोई दुराचारी व्यक्ति या गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति वो अपने सामने हो तो वो सजीव कारण के अंतर्गत आ जाएगा, पर वो सामने न होकर के आज अपन उससे संबंधित बातें क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उन बातों पर अपन चिंतन कर रहे हैं, तो वो सब बातें अपने मन में एक बार फिर से क्या पैदा कर देता है? क्रोध भाव पैदा कर देता है। तो इस कारण वो बातें याद करके, यानी अपने वो अतीत की बातें, पुरानी बात आज अपन याद कर रहे हैं, तो वो बातें एक बार फिर से अपने अंतर्मन में क्रोध भाव जागृत कर देती हैं। तो वो सब बातें किसके अंतर्गत आएंगी? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आप रख सकते हो। हास्य रस। हास्य रस स्थायी भाव की बात करें तो हास्य या हंसी, हंसी आती है, इसके पीछे कारण होता है। कारण में सजीव कारण हो सकता है और निर्जीव या प्राकृतिक कारण हो सकता है। सजीव कारणों में तो अपन बात कर रहे थे, जैसे एग्जांपल या उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया जोकर, या कोई भी विकृत आकार या वेशभूषा वाला व्यक्ति। यहां वो विकृत आकार वाला व्यक्ति या वो जोकर अपने सामने नहीं है, पर उससे संबंधित बातें अपने दिमाग में आ रही हैं, तो हम उन सब बातों को सोच करके या विचार करके ही क्या करने लगते हैं? हंसने लग जाते हैं। तो वहां वो बातें क्या हो गई? उद्दीपन विभाव हो गई। अगला है करुण रस। करुण रस के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो करुण रस का स्थायी भाव आप सबको पता होना चाहिए, अब तक जानते होंगे। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, दुख। दुख जो है उसके पीछे कोई ना कोई कारण, व्यक्ति दुखी होता है, इसके पीछे कारण होता है। कारणों में सजीव हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है। सजीव होगा आलंबन विभाव में रख दोगे, प्राकृतिक या निर्जीव कारण होगा उसको आप उद्दीपन विभाव में रख दोगे। अब अपन बात करें मृत प्रियतम की स्मृतियां। कोई अपना प्रियजन जिसकी मृत्यु हो गई है, आज उसकी यादें शेष हैं, केवल वो यादें या स्मृतियां है ना, वही हमें क्या कर देती हैं? एक बार दुखी कर देती हैं। वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ जाएगा। सातवां रस भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव की बात करें तो भय, डर या भय के पीछे भी कारण होता है। व्यक्ति डर जाता है, डरने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण सजीव हो सकता है और निर्जीव हो सकता है। सजीव होगा तो वो आलंबन विभाव, और निर्जीव होगा तो उद्दीपन विभाव। अपन यहाँ उद्दीपन विभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो भयानक रस के लिए उद्दीपन विभाव का हम ले सकते हैं सुनसान जंगल, निर्जन वन, जन रहित वन में आप गुजर रहे हो, उसके बीचों बीच आप अकेले उस निर्जन वन से गुजर रहे हो, तो आपके अंतर्मन में डर या भय, जंगली जानवरों का भय आपके मन में छा जाएगा कि भी आपके सामने कोई जंगली जानवर आ सकता है। आया नहीं, जंगली जानवर आ जाएगा तो वो तो क्या हो जाएगा? आलंबन विभाव हो जाएगा। जैसे शेर सामने आ गया, शेर को देख करके डर गए, वो सजीव कारण आलंबन विभाव। यहाँ शेर नहीं आया, फिर भी आपके मन में भय कि कहीं शेर ना आ जाए, ऐसा सोच करके ही हम क्या हो रहे हैं? डर रहे हैं, भयभीत हो रहे। अंधेरी रात में कहीं भ्रमण कर रहे हैं तो डर लगता है। विचित्र आवाजें, डरावनी आवाजें सुन करके भी हमारे अंतर्मन में डर या भय स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। तो ये सब कारण जो हैं ये प्राकृतिक कारण या निर्जीव कारणों में आते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत रस की बात करें तो अद्भुत स्थायी भाव विस्मय। विस्मय बोले तो आश्चर्य, विस्मय मतलब आश्चर्य। अब मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। आश्चर्यचकित होने के पीछे भी कारण होता है। वो कारण दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सजीव कारण हो सकते हैं और एक
निर्जीव कारण या प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। सजीव कारण होंगे तो आलंबन विभाव और निर्जीव या प्राकृतिक कारण होंगे तो उद्दीपन विभाव। अद्भुत रस के अंतर्गत अगर अपन उद्दीपन विभाव की बात करें तो अलौकिक व्यक्ति या वस्तु, वो तो सजीव कारण था, यहां अलौकिक व्यक्ति या वस्तु से जुड़ी हुई बातें या उससे जुड़ी हुई बातें या उससे संबंधित बातें हैं, वो उद्दीपन विभाव होगा। अगला और अंतिम रस अपना है शांत रस। शांत रस स्थायी भाव, जैसा कि आप जानते हो, पढ़ चुके हो विगत कक्षाओं में, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम कह सकते हो, बोले तो शांति। अब शांत रस अंतर्मन में कब उद्दीप्त होता है? शांत रस स्थायी भाव निर्वेद कब अपने अंतर्मन में उद्दीप्त होता है? जब कोई भक्तजन आपके सामने है या फिर संसार की क्षण भंगुरता आपको जहां दिखाई दे, वहां तो आलंबन विभाव होगा। यहां अपन बात कर रहे हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव की बात करें तो भजन, कीर्तन, सत्संग ये आदि सुनकर के भी मनुष्य और अपार शांति प्राप्त करता है। तो भजन, कीर्तन, सत्संग आदि सुनकर के भी मनुष्य क्या हो जाता है? मनुष्य के अंतर्मन में निर्वेद या सम स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, और वो निर्वेद या सम स्थायी भाव के संयोग से वो क्या है? शांत रस में परिणत हो जाता है। तो ये शांत रस के लिए क्या थे? आलंबन विभाव की बात कर चुके हैं अपन। आलंबन विभाव में आपको बताया भक्तजन या फिर संसार की क्षण भंगुरता। उद्दीपन विभाव के बारे में बात करें तो भजन, सत्संग और कीर्तन, ये हैं आपके उद्दीपन विभाव। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रत्येक रस के लिए एक स्थायी भाव होता है, उसी तरह प्रत्येक रस से संबंधित आलंबन विभाव आपसे पूछा जा सकता है, उसी तरह प्रत्येक रस से संबंधित उद्दीपन विभाव आपसे पूछा जा सकता है। एक उदाहरण से समझ लीजिए किस तरह के प्रश्न आपके सामने होंगे। एक उदाहरण में आपके समक्ष रखता हूं, उससे आप समझ पाओगे कि किस तरह के प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा। मैंने लिखा बदरस, लालच, लाल की, मुरलीधरी लुकार, मुरलीधरी लुकार। इस उदाहरण से जानेंगे अपन मुरलीधरी लुकार। सोह करे, सोह करे बोहनी हंसे, देन कहे न डिलाए। ये काव्य पंक्तियां आपके सामने, आपसे यहां से किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा? इस तरह से उदाहरण आपके सामने रख दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस काव्य पंक्ति के अंतर्गत या इन काव्य पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव का उल्लेख करो। आपसे पूछ लिया जाएगा रस का उल्लेख करो, आपसे पूछ लिया जाएगा रस का उल्लेख करो। सामान्य सा प्रश्न अब तक तो ऐसा ही बनता आ रहा है यहां से, ठीक है। आगे भी पूछ सकते हैं भी, आश्रय बताओ, विषय बताओ, आलंबन विभाव बताओ, उद्दीपन विभाव बताओ। इस तरह की बहुत सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब तक तो आपसे केवल ये दो ही बातें पूछते आ रहे हैं। स्थायी भाव, इस काव्य पंक्ति को पढ़ो आप। बदरस लालच लाल की, यानी बातों की रसीले, लालची, लाल, यहां लाल नंदलाल के लिए आया है। किसके लिए आया है? नंदलाल। नंदलाल यानी भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में बात की जा रही है कि बातों के रसीले, लालची, नंदलाल यानी भगवान श्री कृष्ण की मुरली धरी लुका, की मुरली है वो लुका यानी छुपा लेती है। कौन? राधा। राधा क्या करती है? भगवान श्री कृष्ण की मुरली छुपा लेती है। किस उद्देश्य से? उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? वो उससे बात करना चाहती है। अब
शो करे, शो करे। जब भगवान को पता चलता है कि भी मुरली गायब हो गई, तो मुरली कहाँ गई, उसको पता है कि भी राधा के अलावा यहाँ और कोई नहीं आया, तो जरूर ये काम किसने किया होगा, राधा ने, यानी मुरली किसने छुपाई, राधा ने। तो राधा से वो अपनी मुरली देने की बात करते हैं, तो क्या कहती है राधिका, शो करे, सौगंध खाती है, बोहनी हंसे, पर आंखों ही आंखों से हंसती भी है, और देन कहे नटी जाए। और जब वो अपनी मुरली की मांग करते हैं तो वो मना कर देती है। इसका मतलब उनमें आप समझ पा रहे हो कि नोक झोंक चल रही है, हंसी मजाक या प्रेम प्रकट हो रहा है। तो इस आधार पर अगर स्थायी भाव पूछा जाए तो इन काव्य पंक्तियों में स्थायी भाव कौन सा उद्दीप्त हो रहा है, रति। रति बोले तो प्रेम। इसके बाद अब आपको पता चल गया भी स्थायी भाव अगर आपने पहचान लिया तो रस बता सकते हो, क्योंकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। अब यहाँ रति स्थायी भाव कौन से रस का है वो अपन चर्चा कर चुके हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। अब श्रृंगार के भी दो भेद आपको मैंने बताए। श्रृंगार के दो भेद, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग। संयोग और वियोग। अब संयोग में तो क्या होता है, मिलन, पास पास हैं, साथ साथ हैं। तो यहां ये श्रृंगार कौन सा है, संयोग श्रृंगार। जब ये एक दूसरे से अलग होते, दूर होते, तो वो किस में चला जाता, वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आ जाता। तो यहां इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएं। आश्रय की बात करें और विषय की बात करें तो विषय जिसको देखकर, किसको देखकर प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, तो राधिका के मन में किसको देखकर, श्री कृष्ण को देख करके। तो यहाँ श्री कृष्ण को आप किस में रख सकते हो, किसमें रख सकते हो, विषय के अंतर्गत। किसके मन में रति भाव उत्पन्न हो रहा है, बात करने की इच्छुक कौन है, बात करना चाह रही राधिका, किससे, नंदलाल जो बातों के रसीले हैं उनसे वो बात करना चाहती है। तो किसके मन में रति भाव उत्पन्न हुआ, ये हुआ राधिका के अंतर्मन में। तो राधिका क्या हो गई, यहाँ आश्रय हो गई। तो इस तरह के प्रश्नों का सामना आपको परीक्षा में करना पड़ेगा। धन्यवाद।